जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। नदी तंत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको गोदावरी नदी तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया था। अब हमने गोदावरी नदी को चुना है क्योंकि गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसीलिए हमने दूसरी नदियों के क्रम में गोदावरी नदी को लिया है। हम इसमें सीखते हैं गोदावरी के बारे में। गोदावरी क्या है? गोदावरी नदी, इसका उद्गम त्रयंबकम पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में नासिक है, वहाँ से 64 किलोमीटर दूर त्रयंबकम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में नासिक है, वहाँ से 64 किलोमीटर दूर त्रयंबकम गांव में मतलब कि इसकी उत्पत्ति होती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी में बहती है। इसकी विशेषता क्या है? यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तथा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में के निकट डेल्टा का निर्माण करती है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मंजिरा है, जो दाहिने तट पर मिलती है। इसकी अन्य सहायक नदियां दूधना, प्रणहिता में आगे चल करके पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा नदियां मिलती हैं। इंद्रावती बायां तट पर मिलती है। देखिए, इसे आदि गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि आदि गंगा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह गंगा नदी से पुरानी नदी है। गंगा के बनने के लाखों वर्ष पहले गोदावरी मतलब बहती थी, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे प्राचीन नदी है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा है और उत्तर भारत का जो हिमालय क्षेत्र है अभी नवीन क्षेत्र है। अभी मतलब अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तभी वो इसका निर्माण नवीनतम है और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण आज से करोड़ों वर्ष पहले हो चुका था। तो इसीलिए यह नदी गंगा से लाखों वर्ष पूर्व बहती थी, इसीलिए इसे वृद्ध गंगा या आदि गंगा भी कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोग नदियों के तट को कैसे समझें, कैसे दायां तट बायां तट। नदियों में तटों का निर्धारण होता है नदी के बहाव क्षेत्र के आधार पर। अगर नदियां सीधी बह रही हैं, नदियां अगर जिस तरफ बह रही हैं, हम धार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारे दाहिने हाथ पर दाहिना तट, हमारे बाएं हाथ पर बायां तट होगा। इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं है। दायां तट और बायां तट नदी के बहाव के आधार पर ही निर्धारित होता है। तो देखिए, मैप के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा महाराष्ट्र नासिक के पास त्रयंबकम पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर नाथ का मंदिर भी है, शिव शंकर जी का। यहाँ से बहते हुए यहाँ बंगाल खाड़ी में गिरती है। आंध्र प्रदेश में देखिए, यहीं पर आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के निकट यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। पेनगंगा है, पेनगंगा में मिलती हैं वर्धा, और उसके बाद प्रणहिता में एक नदी और आकर मिलती है वेनगंगा। इसी प्रकार यह पूरी नदी तंत्र जो है पेनगंगा में वर्धा मिली, वर्धा में आगे चलकर प्रणहिता मिली। प्रणहिता की गहराई ज़्यादा होती है तो इसलिए यह नदी आगे प्रणहिता के नाम से ही जानी गई। और इसमें एक नदी मिलती है मंजिरा नदी, इसमें एक नदी मंजिरा नदी मिलती है, मंजिरा नदी मिलती है। तो इस प्रकार हम लोग गोदावरी नदी के बारे में समझ गए हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे आपको कृष्णा नदी के बारे में। नदी के बाद दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी ही नहीं, अभी तो यहाँ संपूर्ण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा गोदावरी के बाद जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है वो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ 1400 किलोमीटर लंबा है और यहाँ महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलते हुए बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले आंध्र प्रदेश में या विजयवाड़ा के नज़दीक डेल्टा का निर्माण करती है। आते हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे बेहतरीन तरीके से। उद्गम इसका है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ के आसपास ही है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1337 मीटर है। कृष्णा नदी की संपूर्ण लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में है। इसकी विशेषता क्या है? यह गंगा एवं गोदावरी के बाद भारत की तीसरी तथा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में विजयवाड़ा के निकट डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा है, जो तुंग एवं भद्रा दो नदियों से मिलकर बनी है, जो बहते हुए कर्नाटक के कुर्नूल में मिल जाती है।
कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? दाएं तट और बाएं तट के आसार हमने लिख दिया है। लेफ्ट साइड, बाएं तरफ कृष्णा नदी में मिलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं दूनी, भीमा, मूसी, मुनेरू। और इसकी दाहिने साइड में मिलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं महाराष्ट्र का महाबलेश्वर नामक स्थान है जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और यह बहते हुए आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के नज़दीक डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र इसका उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। इसके बाएं साइड की हमने दिखा दिया पहला, दूसरा, तीसरा यानी भीमा, मूसी, मुनेरू। और दाहिने साइड की इसकी नदियाँ दिखा दिया गया 4, 5, 6, 7, 8 पर पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। यहाँ देखिए एक शब्द आता है प्रायद्वीपी। प्रायद्वीपी क्या है? दक्षिण भारत को प्रायद्वीपी भारत के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्रायद्वीपी जहाँ से घिरा हुआ हो। हम लोग जानते हैं कि भारत का ये दक्षिणी भाग जो एक साइड बंगाल की खाड़ी से, दूसरे साइड दक्षिण की तरफ यहाँ हिंद महासागर से और पश्चिम की साइड में यहाँ अरब सागर से घिरा हुआ, 3 तरफ जल से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने शानदार तरीके से कृष्णा नदी के बारे में संपूर्ण परिचय जाना है। आगे हम आप लोगों को कावेरी नदी के बारे में बताएंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कृष्णा नदी के बाद हम लोग कावेरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण भारत की यह प्रमुख नदियों में से एक नदी है कावेरी नदी। इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती हुई कर्नाटक और तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। हम लोग अब कावेरी के बारे में पढ़ते हैं। उद्गम इसका स्थान कावेरी की पहाड़ी कुर्ग जिला कर्नाटक है। मोहना इसका बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी की विशेषता क्या है? यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु में बहने वाली नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तिरुचिरापल्ली के निकट डेल्टा का निर्माण करती है। इसी के डेल्टाई क्षेत्र में दक्षिण भारत का चावल का कटोरा तंजौर स्थित है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। देखिए गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। इसी नदी में 2 नदी द्वीप शिव समुद्रम एवं श्रीरंगपट्टनम स्थित हैं। नदी द्वीपों की वजह से इस नदी की प्रासंगिकता बढ़ जाती है, इस नदी की सुंदरता बढ़ जाती है। इन्हीं 2 द्वीपों की वजह से श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बाएं तट पर हेमवती, सिस्मा, अर्कावेरी, चावरी। और इसकी दाएं तट की प्रमुख नदियाँ हैं सुवर्णवती, नोइल, अमरावती। मैप के माध्यम से देखते हैं हम लोग। यह कर्नाटक का कुर्ग जिला है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से यह निकलती हुई कर्नाटक और तमिलनाडु में बहते हुई बंगाल की खाड़ी में तिरुचिरापल्ली के निकट डेल्टा का निर्माण करती हैं। नदियाँ हम लोग देख लेते हैं इसके बाएं तट की। हेमवती, सिस्मा, अर्कावेरी, चावेरी। और इसके दाएं तट की नदियाँ हैं सुवर्णवती, नोइल और अमरावती। देखिए अब हम लोग ये जान लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन है कि दोआब क्या होता है। कई जगह है गंगा यमुना का दोआब है, तमाम चीज़ें हैं। दोआब होता क्या है? दोआब मतलब दो, आब मीन्स होता है पानी। 2 पानी क्षेत्रों के बीच की जो भूमि क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। जैसे गंगा या यमुना, हमने मैप के माध्यम से भी गंगा नदी तंत्र में पढ़ा था कि यहाँ उत्तराखंड से गंगा निकलते हुए बही थी, बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल खाड़ी में गिरी थी। और उत्तराखंड के ही उत्तरकाशी से यमुना नदी गिरी थी और ऐसे बहते हुए प्रयागराज में यहाँ गंगा मिल गई। देखिए गंगा नदी क्षेत्र और यमुना नदी क्षेत्र दोनों हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। 2 पानी के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। इस प्रकार हमने इस पूरी वीडियो में शानदार तरीके से दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को पढ़ा, जाना, समझा। और दक्षिण भारत की नदियों से संबंधित जो प्रश्न हैं आगे की वीडियो में आपको मिलेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।